गांव से हैं, कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? कि बच्चा को पढ़ाओ नहीं तो शहर में बसाओ। तो मुझको बाद में समझ में आई, पहले तो लगता था कि शहर में जाकर व्यक्ति बिगड़ जाता है। परिश्रम के सामने दुनिया का सब चीज फेल है। नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं AM प्लस में यानी ए मीडिया प्लस में। आपका साथ, हमारा विश्वास, सही विचार सही विकास। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं अमित जी, आप कैसे हैं? बहुत ही अच्छा हूं सर। पहले तो AM प्लस यूट्यूब चैनल जो आपने बनाया है, इसकी मैं मंगल कामना करता हूं। कैलेंडर वर्ष में आपका यह चैनल दिन दूना रात चौगुना बढ़े, आपका नाम आगे बढ़े, दुनिया में आपको यश मिले, इसकी मंगल कामना करता हूं। अनेक अनेक आपको बधाइयाँ देता हूं। कि आप किस तरह से आगे बढ़े एक छात्र जीवन से, इस पर क्या कहेंगे? देखिए अमित जी, कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। कुछ लोग दुनिया में जरूर अपने भाग्य को लेकर के आते हैं, कुछ लोग सोने की चम्मच लेकर भी पैदा होते हैं, लेकिन बाकी आप कह सकते हैं कि 98-99% लोग अपने कर्म के बल पर ही आगे बढ़ते हैं। कहा भी है कि भारत कर्म प्रधान देश है और कर्म के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं भी उसमें से एक छोटा सा अंश जैसा हूँ। मैंने भी गांव से अपनी जीवन को शुरू किया है। गांव, खेत खलिहान, जीव जंतु पशुओं के बीच में रह करके और गांव में गरीबी को भी नज़दीक से देखा है और वहाँ से अपनी पढ़ाई लिखाई करते हुए और जीवन में जहाँ तक भी अभी हम लोग पहुँचे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा सहयोग और योगदान कहीं है तो स्वयं की कर्मठता का है। आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट क्या रहा? अमित जी, पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के एक छोटे से कस्बे रक्सौल के बाजू के गांव में मेरा जन्म हुआ और जब पढ़ने के लिए 8वीं कक्षा में हम आए रक्सौल में, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय की जो स्थिति रही होगी, 1986-87 की शायद वो समय था। तो छात्रावास में रहने के लिए 2 रुपये लगते थे और भोजन के लिए मेस में 20 किलो चावल, 5 किलो दाल और 20 रुपया महीने का लगता था। लेकिन वो भी पूरा करना परिवारजनों के लिए कितनी कठिन होता था, उसका अंदाज और आभास आज भी मुझको है। तो टर्निंग पॉइंट तो बाजार ही था, शहर ही थी, क्योंकि मेरे माता पिताजी भी साक्षर नहीं थे। लेकिन मेरी माँ एक बात बराबर बोला करती थी कि बच्चा को पढ़ाओ नहीं तो शहर में बसाओ। बाद में समझ में आई कि शहर के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं और अगर उनकी संगति आपको मिल गई तो आपके जीवन की एक नई दिशा भी बन सकती है। उसी में से मैं भी हूँ। शहर में पढ़ने के लिए आया था, किंतु संघ के कुछ अधिकारियों के संपर्क में शायद भगवान की कुछ इच्छा रही होगी, आ गया और वहाँ से जो अपने अंदर परिवर्तन पाया, फिर पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं और लगातार चरई से चला जा रहा हूँ। पता नहीं जाना कहाँ है, किंतु इतना पक्का मालूम है कि जो भी होना है वो अपने कर्म के आधार पर होना है। काम जो भी छोटा मिले या बड़ा मिले, उसको छोटा नहीं समझते हुए जो भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है, जो भी व्यक्ति को मैं कहीं समय देता हूँ, मैं स्वयं समय के पहले तत्पर रहता हूँ और प्रयास करता हूँ कि एक क्षण भी गंवाए बिना मेरे कारण किसी का एक क्षण भी जाया न करे। इसलिए समय का बिल्कुल भरपूर सदुपयोग करते हुए कर्म के पथ पर लगातार चल रहा हूँ। ये लंगट सिंह महाविद्यालय में एक शिक्षक होते हुए सीनेट सदस्य हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए अमित जी, लंगट सिंह महाविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय का एक मानक महाविद्यालय है और मैं भी उसमें एक किनारे से जुड़ा हुआ हूँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो बैचलर डिग्री मास कॉम की मिलती है, BMC बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन का जो कोर्स चलता है, उसमें मैं भी पढ़ाने के लिए जाता हूँ। जैसे आपने कहा, मैं बिहार विश्वविद्यालय में सीनेट का भी सदस्य हूँ। इसी प्रकार से मेरे ऊपर ECR ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का भी एक मैं सदस्य हूँ
वहाँ भी मेरी एक जवाबदेही होती है, वहाँ भी मैं काम करता हूँ। BSNL में भी मैं सदस्य हूँ, आपको मालूम है। वहाँ भी मैं मुजफ्फरपुर के BSNL के बारे में समय समय पर अपनी बातों को उसके अधिकारियों के समक्ष रखता हूँ। संघ का स्वयंसेवक होने के कारण एक बहुत बड़ी जवाबदेही है समाज में। अपना व्यवहार, अपना परिचय उस प्रकार से समाज के अंदर बना करके रखना जैसा समाज हमको जानता है। तो यह तो एक जवाबदेही होती ही है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने ऊपर भी भरोसा करके ही समाज का काम करना पड़ता है। लेकिन सामाजिक जीवन में होने के कारण एक बड़ा बदलाव भी हम सब लोग महसूस करते हैं, अपने अंदर भी और अपने द्वारा प्रयास करने पर समाज के अंदर भी। आपके जीवन में कोई ऐसे पर्सन होंगे जिससे आप प्रेरित होते होंगे, या कुछ ऐसा लाइन है जिससे आप प्रेरित होते होंगे, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मेरे जीवन में तो ऐसे दर्जनों भर लोग हैं। कुछ लोग अब जीवन में हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं, किंतु कुछ करने की हिम्मत रखता हूँ, साहस रखता हूँ। कभी भी निराशा मेरे मन में नहीं आती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अभी अखिल भारतीय अधिकारी हैं डॉक्टर दिनेश जी, जो कभी उत्तर बिहार प्रांत के वो प्रांत प्रचारक होते थे। और उनका मेरे व्यक्तिगत जीवन में इतना बड़ा, उनके कारण मैं परिवर्तन महसूस करता हूँ। छात्र जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो सोचते हैं कि हम गांव से हैं, कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? परिश्रम एक ऐसा शब्द है जिसके सामने कोई भी बातें टिक नहीं पाती है। इसीलिए कठोर परिश्रम, इसका कोई विकल्प दुनिया में नहीं है। और हम सब गांव के रहने वाले नौजवान विद्यार्थियों से विशेष करके मैं आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से हम खेती परिश्रम पूर्वक करते हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए परिश्रम करते हैं, उसी प्रकार से अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने कठोर परिश्रम किया तो शहर बाजार कुछ नहीं होता है। गांव से आए हैं, घनघोर गांव से आए हैं, और गांव की उन सारी कामों को करते हुए आए हैं जहां गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति करता है। इसीलिए बाजार और शहर का कोई भेद नहीं है। परिश्रम के सामने दुनिया का सब चीज फेल है। कठोर परिश्रम होना चाहिए, उसका कोई विकल्प। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आपका साथ हमारा विश्वास, सही विचार सही विकास से आज ये परिश्रम के साथ पढ़ाई को साथ लेकर कुछ भी पाया जा सकता है, हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है। बस यही मैं आशा करता हूँ यह वीडियो से आप कुछ प्रेरित होंगे, सीखे होंगे। बस इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका साथ हमारा विश्वास, सही विचार सही विकास। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।